हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओटीपी चैनल। ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं, जिसका टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं कि कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ऊपर लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में आता है ऑटोमेटिक। दूसरा आता है स्पीड। 3 नंबर पर आता है एक्यूरेसी, उसकी कैसी होगी। फिर आता है डेलीजेंस, मतलब वो किस प्रकार से काम करने के लिए डेडिकेट है या डेलीजेंस है, उसमें क्या अनुभव है, मतलब कि एक तरीके से खासियत है। वर्सेटिलिटी कैसी है इसकी। उसके बाद आया पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, याद करने की क्षमता कैसी है। नंबर थी नो आई क्यू यानी इंटेलिजेंस क्वेटेंट कैसा है, क्वेश्चन कैसा है इसका, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा देखेंगे नो फीलिंग, इसके में कोई फीलिंग नहीं होती। तो ये सब कंप्यूटर के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है दोस्तों। तो इसी में देखेंगे। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स जानने से पहले हम पहले जान लेते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है एक्चुअल में। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कंप्यूटर क्या होता है। तो हम बैक जाते हैं, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कंप्यूटर में कि एक कंप्यूटर पूरा कंप्लीट कब होता है कि एक मॉनिटर होता है, जो कि ये वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं, इसको मॉनिटर कहा जाता है। इसके अंदर ये जो स्क्रीन लगी है इसको स्क्रीन कहते हैं। साथ में ये क्या है, सीपीयू, जिसको कि सिस्टम यूनिट कहा जाता है पूरे को। इसके साथ स्पीकर है, नीचे कीबोर्ड है, देन उसके बाद आपको माउस दिख रहा है। इधर क्या दिख रहा है आपको, माइक्रोफोन, यानी कि स्पीकर वे, जिसको कि माइक्रोफोन इसका छोटा सा है जिससे आवाज बाहर आती है। अब पूरे को क्या कहा जाता है, स्पीकर कहा जाता है। तो इस प्रकार से इतनी डिवाइस को मिलाने के बाद एक कंप्लीट क्या कंप्यूटर बनता है। आगे देखते हैं दोस्तों कि कंप्यूटर में और क्या है। तो कह रहा है वही कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज डिजाइन टू वर्क विथ इंफॉर्मेशन। यानी कंप्यूटर क्या एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको ऐसे डिजाइन किया गया है, जिसके साथ मतलब डिजाइन किया गया है, काम करने के लिए डिजाइन किया गया है इंफॉर्मेशन के साथ। कहने का मतलब कि जो इंफॉर्मेशन हम देंगे इसको, उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। वही है कि द टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन टर्म कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है, जिसका लैटिन वर्ड था कंप्यूटर, TARE था, तो वहां से कंप्यूटर बनाइए। दिस मीन्स, इसका मतलब यह है कि दिस मीन्स टू कैलकुलेट और प्रोग्रामेबल मशीन। इसका मतलब ये हुआ कि कैलकुलेट करना या तो प्रोग्रामिंग करना, किसी मशीन का प्रोग्रामिंग करना। किसका, कंप्यूटर का मीन्स जो लैटिन वर्ड में है कंप्यूटर, उसका मतलब ये होता है कैलकुलेट, यानी कि कैलकुलेशन करना या प्रोग्राम करना मशीन लैंग्वेज के लिए। तो कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट द प्रोग्राम। कंप्यूटर जो है कोई भी काम जो है प्रोग्राम के बिना नहीं कर सकता। इट रिप्रेजेंट द डेसिमल नंबर्स थ्रू अ स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी डिजिट। ये जो है अपने कोई भी काम करता है उसको डेसिमल नंबर से बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करने के बाद, यानी कि उसको कन्वर्जन के बाद उसका आउटपुट बनाता है और तब वो हमें दिखाता है। द वर्ड कंप्यूटर यूजुअली रेफर टू द सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट प्लस इंटरनल मेमोरी। कंप्यूटर क्या करता है कि जो है वो इसको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो सीपीयू को भेजता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को भेजता है, और साथ ही साथ ये इंटरनल मेमोरी में भी जाता है। देन उसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया होती है। कंप्यूटर के बारे में दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड द ग्रैंड फादर ऑफ कंप्यूटर। यानी कि कहीं कहीं क्वेश्चन भी बनता है कि जो फादर ऑफ कंप्यूटर या ग्रैंड फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है, तो दोस्तों चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। जैसे कि आपने पहले मेरे जनरेशन की वीडियो या हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की वीडियो देखी होगी, उसमें ये मैंने बता रखे हैं। आगे कहता है कि द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज वाज कॉल्ड एनालिटिक इंजन। चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो पहली जो मतलब मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन किया गया था उसको एनालिटिकल इंजन कहा गया। इट यूज रीड ओनली मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ पंच कार्ड। यानी कि किसके रूप में, जो एनालिटिक इंजन बनाया था चार्ल्स बेबेज ने पहला कंप्यूटर के रूप में, वो सिर्फ रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम
को ही रोम बेस पर काम करता था, रोम के लिए ही यूज किया जाता था, और उसमें एक पंच कार्ड के तौर पर काम करता था, यानी कि कार्ड बनाया था, उस कार्ड को लगाने के बाद ही वो चलता था। आगे है कि कंप्यूटर इज एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक रो डाटा एज इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड प्रोसेसेस दिस डेटा अंडर द कंट्रोल ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी जिसको कॉल प्रोग्राम भी कहा जाता है। यानी कि कंप्यूटर जो एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि रो डाटा को लेता है इनपुट के तौर पर यूजर से, और उसको प्रोसेस करने के लिए क्या करता है, किसके अंदर जाता है वो प्रोसेस करने के लिए, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि वो जो है इंस्ट्रक्शन के तौर पर जाता है प्रोसेस होने के लिए, जिसको कि प्रोग्राम भी कहा जाता है। एंड गिव द रिजल्ट, यानी कि आउटपुट देता है, एंड सेव आउटपुट फॉर द फ्यूचर यूज, और साथ ही साथ उस आउटपुट को सेव कर लेता है फ्यूचर यूज के लिए। इट कैन प्रोसेस बोथ न्यूमेरिकल एंड नॉन न्यूमेरिकल, यानी कि अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन, यानी कि ये जो है दोनों तरह के काम करता है, न्यूमेरिकल यानी कि अर्थमेटिकल भी और लॉजिकल भी काम। जैसे कि अगर हमने मैथ के यानी कोई 2+2 दिया इसको, तो वो उसका सम 4 दिखाएगा, मैथमेटिकल काम करेगा। अगर आपने लिखा कि इट इज अ कंप्यूटर, तो वो क्या हुआ, नॉन मैथ न्यूमेरिकल, यानी कि न्यूमेरिकल नहीं था, ये अल्फाबेटिकल था, उसको भी वो काम करता है। इस प्रकार से हमने देखा दोस्तों कि कंप्यूटर के कैसे एक कंप्यूटर कंप्लीट होता है, उसके बारे में थोड़ा जाना है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जो कि शॉर्ट में देखा था हमने नाम, अब उनके बारे में जानेंगे। यहाँ पे जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स वही चीजें हैं, ऑटोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसकी खासियत क्या है कंप्यूटर की, जैसे एक व्यक्ति की खासियत होती है उसी प्रकार से कंप्यूटर की भी खासियत अपनी होती है। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है क्या क्या खासियत होती है। ऑटोमेटिक, यानी कि ऑटोमेटिक चलता है, इसकी स्पीड कैसी होती है, एक्यूरेसी कैसी है, इंटेलिजेंस कैसा है, यानी कि वर्सलिटी क्या कैसी है, क्या होती है, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग इसका कैसा है, नो आईक्यू, इसमें कोई आईक्यू नहीं होता, नो फीलिंग होती है, ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इसी के बारे में दोस्तों आगे देखेंगे कि होते क्या है। ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक क्या होता है कि अ मशीन इज सेट टू बी ऑटोमेटिक, यानी कि मशीन को क्या करो कि ऑटोमेटिक पर, अगर हम ऑटोमेटिक का मतलब ये होगा कि ऑटोमेटिक पर सेट कर देते हैं, तो इफ यदि करते हैं ऐसा तो क्या होगा कि इट वर्क्स बाय इटसेल्फ विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, और वो जो ऑटोमेटिक पर अगर आप सेट करते हैं तो बिना मनुष्य के इंटरक्षेप, यानी कि उसमें कुछ किए बिना ही ऑटोमेटिक काम करेगा। कंप्यूटर आर ऑटोमेटिक मशीन बिकॉज वंस स्टार्ट ऑल जॉब्स दे कैरी अ जॉब्स, यानी कि कह रहा है कि कंप्यूटर जो है ऑटोमेटिक मशीन है क्योंकि वो एक बार अगर सभी जॉब्स यहाँ पर दोस्तों क्या है कि इनपुट से वो ले लेता है, तो दे कैरी जॉब्स को अगर लेता है तो अंटिल द जॉब्स इज फिनिश नॉर्मल विदाउट एनी असिस्टेंट, उसको जो है फिनिश करने के बाद ही क्या करेगा, वो उसको स्टार्ट होने के बाद फिनिश करने के बाद ही उसको स्टॉप करेगा, बिना किसी असिस्टेंट के, यानी कि बिना किसी पर्सन के हेल्प से। हाउएवर कंप्यूटर बीइंग मशीन, कंप्यूटर क्या है फिर भी मशीन है। इट्स परफॉर्म ओनली द एक्टिविटीज दैट इज इंस्ट्रक्टेड बाय द यूजर, यानी ये जो होता है हर एक प्रकार की एक्टिविटी या किसी भी प्रकार की एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, यानी करता है जो यूजर के द्वारा दिया जाता है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स में ऑटोमेटिक आता है, यानी कि ऑटोमेटिक के अंदर क्या होता है, वो ऑटोमेटिक काम को करता है विदाउट किसी असिस्टेंट या यूजर के बिना। स्पीड क्या होती है इसकी, कि स्पीड यानी कि इसकी गति कैसी है काम करने की, किस में मेजर की जाती है वो देखेंगे। तो इसमें लिखा है पूरे पैराग्राफ में कि अ कंप्यूटर इज अ वेरी फास्ट डिवाइस, इट कैन perform is in few seconds the amount if what that human being can do, यानी कंप्यूटर जो है एक फास्ट जो है डिवाइस है और ये जो है काम को सेकंडों में कर देता है कंपेयर टू किसके, ह्यूमन बीइंग के, इन एन एंटायर, यानी कि इफ ही वर्क डे एंड नाइट एंड डिड नथिंग हैज, यानी कि ये काम जो है एंटायर पूरे टाइम काम कर सकता है दिन और रात, लेकिन मनुष्य जो है थक जाता है, तो मनुष्य के कंपेयर में बिना थके बिना किसी उसके ये दिन रात काम कर सकता है। और कंप्यूटर डज इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना काम करता है, तो वर्क टेक अ मैन हिज एंटायर लाइफ टाइम
लाइफ टाइम द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर इज मेजर, यानी कि एक आदमी जो काम को 1 मिनट में जितना करेगा, ये जो है लाइफ टाइम काम को कर सकता है। इसको कोई मिनट की वो मतलब कि मिनट में नहीं काम करता, ये 1 मिनट में जितना काम कर सकता है मनुष्य को उतने काम करने में पूरी जिंदगी यानी कि लाइफ टाइम, वही कह रहा है एंटायर लाइफ टाइम जिंदगी लग सकती है। तो वही कह रहा है कि यहाँ पर कि एंटायर लाइफ टाइम द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर इज मेजर इन टर्म्स ऑफ मिली सेकेंड यानी 10⁻⁻3, माइक्रो सेकेंड यानी 10⁻⁻6, नैनो सेकेंड यानी कि नैनो से 9 होता है यानी 10⁻9, एंड इवन द पर सेकेंड यानी कि 10⁻12। इन सब में इसके स्पीड को मेजर किया जाता है दोस्तों। तो ये याद रखना कि आपको कंप्यूटर की स्पीड किसमें, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, इवन पर सेकेंड में भी मेजर किया जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के 2 पार्ट को हमने देखा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब ये हुआ, अगर सिंपल भाषा में समझे, एक्यूरेसी का मतलब ये हुआ कि इसकी जो है काम को करने की शायद जो करेक्शन जिसको कहते हैं, यानी कि सही तरीके से करने की क्षमता कितनी है, कितनी एक्यूरेसी है, कितने एक्यूरेसी से इस काम को करता है। इन एडिशन टू बीइंग वेरी फास्ट, कंप्यूटर आर वेरी एक्यूरेट। कंप्यूटर जो है बहुत ही आज के जो है बहुत फास्ट है और बहुत एक्यूरेट काम करते हैं। द एक्यूरेसी ऑफ द कंप्यूटर इज कंसिस्टेंटली हाई एंड द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द पर्टिकुलर डिपेंड्स अपॉन इट्स डिजाइन, यानी कि कंप्यूटर की जो कंसिस्टेंसी जो है और हाई है, एंड द डिग्री ऑफ द जो इसका डिग्री है यानी करने की क्षमता की पावर है वो भी बहुत ही अच्छी है। ये डिपेंड करती है वो किस तरीके से बनाया गया है। फॉर अ पर्टिकुलर कंप्यूटर एवरी कैलकुलेशन इज परफॉर्म विद द सेम एक्यूरेसी, यानी कि कोई भी कैलकुलेशन जो होता है बिल्कुल सटीक और सही तरीके से करता है। एरर कैन अकर इन अ कंप्यूटर बट मेनली, एरर जो है कंप्यूटर में हो सकता है, लेकिन कब, जो मेनली ही हो सकता है, बहुत कम हो सकता है। ड्यू टू ह्यूमन द टेक्निकल वीकनेस, कब होगा, जब ह्यूमन के कोई टेक्निकल वीकनेस आ जाए, यानी कि ह्यूमन के द्वारा कोई टेक्निकल इशू उससे कंप्यूटर में आ जाता है, तभी एरर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कंप्यूटर एरर कॉज ड्यू टू इनकरेक्ट इनपुट डेटा और अनरिलायबल, कंप्यूटर में एरर तब आ सकता है, पहला रीजन बताया कि टेक्निकल वीकनेस के कारण, दूसरा कि मनुष्य के द्वारा अगर इनपुट दिया गया है वो या तो गलत हो या रिलायबल ना हो, तभी दिक्कत आ सकता है। प्रोग्राम आर ऑफ्टन रेफर टू हैज गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कि प्रोग्राम को इसमें कहा गया है एक्यूरेसी के अंदर कैसा, मतलब कि एक टर्म्स दिया गया है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कि GEO, यानी कि जिस प्रकार से आप गार्बेज का मतलब हुआ यहाँ पर कि दोस्तों आप किस प्रकार का डेटा, जैसा डेटा देंगे या जैसा क्वेश्चन उसमें इनपुट करेंगे या जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे वैसा आउटपुट देगा, यही है गार्बेज का मतलब। यहाँ पर कूड़ा नहीं है, गार्बेज इन गार्बेज आउट का मतलब है, ये लॉजिक है कि जैसा आप इनपुट देंगे वैसा आप क्या करेंगे, आउटपुट पाएंगे। डिलीजेंस कैसी होती है इसकी, ये देखते हैं। अनलाइक ह्यूमन बीइंग अ कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम मोनोटोनी, टायर्डनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेट. It can continuously work and without creating any error. Hence, computers score over human being in doing routine types of job which required great accuracy. यानी कि कहने का मतलब है डिलीजेंस कैसा है इसका, डिलीजेंस ऐसा है कि ह्यूमन के कंपेयर में बिल्कुल फ्री होता है, मोनोटोनी से भी ये थकता नहीं है, ना ही इसमें कोई इसके जो काम करने की क्षमता जो होती है उसमें कंसंट्रेशन रेट जो होती है उसमें भी कोई कमी नहीं आती, किसके कंपेयर टू ह्यूमन। और ये जो अपने एरर आने के जो चांस है इसके अंदर, वो डेली रूटीन में जैसे मनुष्य के द्वारा कोई ना कोई एरर कर दिया जाता है, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल भी वो जो है चांस जो है नहीं होता है, क्योंकि कंप्यूटर जो है अगर एरर करता भी है तो वो इनपुट अगर रॉन्ग दे दिया गया या किसी टेक्निकल फॉल्ट के कारण ही हो पाएगा। नेक्स्ट इसका वर्सिलिटी, वर्सिलिटी कैसी होती है, इज एन वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल नेचर ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का एक बहुत अच्छा और सुंदर क्या है, नेचर कहने का मतलब है तरीका है, किसके लिए, कंप्यूटर कैन परफॉर्म डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ जॉब इफेक्टिवली, यानी कंप्यूटर हर एक प्रकार के जॉब का मतलब यहाँ पर है काम कर सकता है
और भी किस तरीके से, बिल्कुल सटीक, इफेक्टिवली का मतलब यहाँ पे है अच्छे तरीके से कर सकता है वो, एक तरीके से अगर परफॉर्म उस काम को। और उसके आगे है कि ऑल दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स टैलेंट इज टू या स्लिप इन अ न्यू प्रोग्राम इनटू इट, अ कंप्यूटर इज कैपेबल इफ परफॉर्म। यानी कि इसके अंदर क्या है कि अगर आप कोई काम चेंज कर देते हैं या कोई नया चीज इसमें डालते हैं तो उसको भी करने के लिए ये कैपेबल होता है, इसके पास टैलेंट होता है, उस चीज को भी ये कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। क्योंकि ऑलमोस्ट एनी टास्क इन द टास्क इज द टास्क कैन बी रिड्यूस्ड टू अ सीरीज ऑफ लॉजिकल स्टेप्स। क्या करता है ये, इस वजह से पॉसिबल हो पाता है क्योंकि कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, वो लॉजिक के जो है, लॉजिक के ऊपर काम करता है, यानी बाइनरी डिजिट पर करता है। तो जो लॉजिक्स होते हैं वो लॉजिक्स उस चीज काम को देखकर अपने आप को जो है कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंग कैपेबल बनाकर उस काम को कर लेता है। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, यानी कंप्यूटर को याद रखने का जो है तरीका, या कंप्यूटर जो है खुद को या अपनी चीजों को याद कैसे रखता है और उसका क्या पावर है, यानी कि याद रखने का। तो कंप्यूटर कैन स्टोर एंड रिकॉल एनी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ इट्स सेकेंडरी मेमोरी या स्टोरेज, यानी कि टाइप ऑफ डिटेचेबल मेमोरी। Every piece of information can written as long as desired by the user and can be recalled as and when required even after several years। यानी कि कह रहा है कि कंप्यूटर जो है अपनी चीजों को याद रखने के लिए अपने द्वारा किए गए कामों को क्या करता है, स्टोर करता है। स्टोर करता है किसके, एक सेकेंडरी स्टोरेज होती है, यानी सेकेंडरी मेमोरी में या स्टोरेज में, जो कि या तो इनबिल्ड होती है जैसे कि हार्डवेयर हो सकता है या सॉफ्टवेयर, या दूसरा ये होता है दोस्तों उसमें कि बाहर से हम लगाते हैं, जैसे कि जिसको क्या कहा जाता है कि ये पोर्टेबल आजकल पेन ड्राइव आ गए हैं या पोर्टेबल हार्ड डिस्क आ गए हैं, वो यूज हम करते हैं जिसके अंदर इंफॉर्मेशन रहता है, जहां फिर कभी हम लगाकर उसको यूज कर सकते हैं। इस तरीके से जो है पावर ऑफ रिमेम्बरिंग जो है कंप्यूटर को खुद की चीजों को याद रखने के लिए ये चीजें दी जाती है, यानी कि इनबिल्ड मिलती है उसको। इस प्रकार से वो अपनी चीजों को बहुत सालों के लिए जो है याद रख सकता है, और याद रखने का जो है उसका तरीका है। आगे बढ़ते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में देखते हैं। नो आईक्यू, यानी कि आई का मतलब होता है इंटेलिजेंस और क्यू का मतलब कोसिकेंट, यानी कि क्वेश्चन भी हो सकता है। तो कैसे होता है, अ कंप्यूटर इज नॉट अ मैजिकल डिवाइस। कंप्यूटर जो है हमने पढ़ा शुरू में दोस्तों क्या कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मैजिकल डिवाइस नहीं है। इसलिए आईक्यू जो है इसका नो आईक्यू, इसका कोई आईक्यू नहीं होता, यानी अपना दिमाग इसका कोई कुछ भी नहीं होता। ये कैसे काम करता है, इट्स पोजिस नॉट इंटेलिजेंट ऑफ ऑन इट्स ओन। ये एक पोजिस जो है, पोजिस मतलब कि रुकता है, इसके नो इसके में अपने आप या खुद को इंटेलिजेंट जो है नहीं मान सकता, या ये खुद इंटेलिजेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता, तो इट्स आईक्यू लेवल इज जीरो, क्योंकि इसका आईक्यू लेवल जो है जीरो होता है। इट हैज टू बी टोल्ड व्हाट टू डू, यानी कि ये बताता है कि क्या हुआ, एंड व्हाट सीक्वेंस, उसका तरीका क्या है। तो हेंस ओनली द यूजर कैन डिटरमाइन व्हाट टास्क अ कंप्यूटर विल परफॉर्म। ये बात कौन डिफाइन करता है कि यूजर ही सिर्फ इस बात का मतलब कि इस बात को प्रमाणित कर सकता है कि कंप्यूटर को क्या करना है। कंप्यूटर के पास अपना कोई आईक्यू लेवल नहीं होता है, ये यूजर ही उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको ये काम करना है, तभी वो करता है। अ कंप्यूटर कैन नॉट टेक इट्स ओन डिसीजन इन दिस रेगुलर। इस तरीके से कंप्यूटर खुद का अपने आप डिसीजन नहीं ले सकता जब तक यूजर उसको इंस्ट्रक्शन ना दे कि आपको इस काम को करना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नो फीलिंग, अब जैसे कि मनुष्य के अंदर फीलिंग होती है, वो रो सकता है, हंस सकता है, और अपने दर्द को भी किसी के साथ शेयर कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कंप्यूटर आर क्या है, डिवॉइड ऑफ इमोशन। पूरी तरह कंप्यूटर जो है वो डिवॉइड होता है, यानी कि उसके अंदर कोई इमोशन नहीं होता। दे हैव नो फीलिंग, कोई फीलिंग नहीं होती, एंड नो इंटेक्स बिकॉज दे आर मशीन। ओनली मैन हैव सक्सीड इन बिल्डिंग अ मेमोरी फॉर द कंप्यूटर, बट नो कंप्यूटर पासिस।
द इक्विवेंट ह्यूमन हार्ट एंड सील। यानी कहने का मतलब यह है कि इसके पास किसी भी प्रकार का जो फीलिंग नहीं होता, भाव नहीं होते, और ये सिर्फ मशीन है जो कि ह्यूमन के द्वारा ही इसको बनाया गया है, और ह्यूमन के द्वारा ही इसको आगे जो है पास किया जाता है, निचलाया जाता है, या कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। ये मनुष्य की तरह कोई इसके पास दिल नहीं होता जिससे कि ये क्या कर सके, समझ सके। तो इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कंप्यूटर के ये हैं दोस्तों। हमने देखा कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं।